हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। तो अब हमने लास्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं, जिनकी संभावनाएं पूरी हैं कि वो इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और पूछे जाएंगे। अब आपको मैंने बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये हमारी वोकैब का पार्ट होता है, ये हम सभी जानते हैं। और वोकैबुलरी की इन्हांस करने के तरीका मैं हर एक पार्ट में बताता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको सीखना कहाँ से है। तो सबसे पहले आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करेंगे। तो रीडिंग स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं आप? रीडिंग स्किल्स के लिए मैंने आपको बताया था 6th, 7th, 8th और 9th की टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब आप इनकी टेक्स्ट बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे देन 10th, 11th, 12th की इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, जिनके अंदर स्टोरीज होते हैं, फिक्शंस कहानियां होती हैं, राइट। तो ये आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगा। तो वोकैब और आपकी अंडरस्टैंडिंग दो तरीकों से ठीक हो रही है, यानी आपका रीडिंग सेक्शन भी अच्छा हो रहा है, वोकैब भी अच्छा हो रहा है। रीडिंग स्किल्स का ये फायदा होता है। अब उसके बाद आता है, अगर आप ये कर लेते हैं उसके बाद क्या, उसके बाद एक आप अच्छी सी कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इसीलिए क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स की न्यूज़ होती है। कोई हमारी न्यूज़ साइंस से रिलेटेड होगी, कोई न्यूज़ हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी, कोई कल्चर से रिलेटेड होगी, सोसाइटी से रिलेटेड होगी। तो हर एक के लिए वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। जो साइंस के लिए वोकैबुलरी होती है वो पॉलिटिक्स से नहीं ज़्यादा रिलेट करेगी, ना ही वो कल्चरल से रिलेट करेगी। जो ज्योग्राफी की वोकैबुलरी होगी वो पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट होगी, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आपको अपनी वर्ड पावर बढ़ानी होती है। वर्ड पावर तभी बढ़ती है जब आप डिफरेंट हमारे एस्पेक्ट्स पे रीडिंग करना है, यानी अलग अलग जो हमारे भिन्न मुद्दे हैं उन पे आप पढ़ना शुरू करते हैं, तभी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और इसके साथ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? लेख होते हैं हमारे, है ना। जो राइटर्स जो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हर एक मुद्दे पे आर्टिकल लिखते हैं जो करंट के मुद्दे होते हैं। तो इससे आपका सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज तो बढ़ती है, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है। तो इसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि राइटर्स की राइटिंग स्किल्स क्या है, किस तरीके से वो अपनी बात को लिखता है, एम्फेसाइज करता है वर्ड्स को। तो वोकैब को बढ़ाने का एक ही तरीका है, या तो आप अच्छे से उसको सीखिए, जितना आप सीख सकते हैं उसके बाद उसको यूज करना आना चाहिए कि जो आपने वर्ड सीखे उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है लर्निंग, वर्ड्स को याद करना और याद करने के साथ साथ उनको अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लर्निंग कर रहे हैं। रीडिंग स्किल आपको खुद से एक्वायर करनी है, लर्निंग आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस तरीके से वर्ड्स पूछे गए हैं, और इससे पे हम जो और ढेरों एक्सरसाइज करते हैं, वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से आपको इस तरीके से लर्निंग स्किल्स होगी। तो अब हम अपने इस पार्ट की शुरुआत करते हैं और नए वर्ड्स पढ़ते हैं जिस तरीके के वर्ड्स हमारे एग्जाम में पूछे गए। सो स्टार्ट करते हैं। मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज, ऐसा कुछ जो आपकी मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट। तो मोरल वैल्यूज क्या होते हैं? जो हमारे सोसाइटी नॉर्म्स होते हैं, जिनको हमें लगता है जो सही है गलत है, तो जो जिसके बारे में हमारी अवेयरनेस होती है उनको हम मोरल वैल्यूज बोलते हैं, राइट। जिसके हम बोलते हैं संस्कार, तो उसको बोला जाता है इमोरल, यानी जो सभ्य ना हो। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, किसी भी मशीन को एक्टिव और ऑपरेटिव करना मतलब एक्टिवेट करना। अ कंडीशन इन विच वन इज अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिसको नींद नहीं आती। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि नींद से रिलेटेड, नींद में चलते उनको क्या बीमारी होती है, उसको क्या बोला जाता है, नींद में बातें करने को क्या बोला जाता है। अगर नींद नहीं आती तो उसको बोला जाता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है जिसको लंबे समय तक नींद नहीं आती है, राइट। इंसोम्निया। एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो आगे तक की देख सके, आगे यानी फ्यूचर के भविष्य को देखकर स्टेप्स ले, या उसको पता हो कि कुछ ऐसा होगा तो वो अभी से तैयार रहता है। तो जो आगे तक की बातों को गणना कर सके, गणना का मतलब है मैं आगे की बात को लेके प्रेडिक्शन कर सके, उसको बोलते हैं फोरसाइट। फोरसाइट का ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में जाके देख रहा है, यानी फोरसाइट होने का मतलब होता है उसे आगे की बात को पता है कि इस एक्शन से इसका रिजल्ट ये कन्वर्ट होगा, तो उस चीज को पता रख सके, उसको हम बोलते हैं फोरसाइटनेस या फोरसाइट। अ पर्सन हु वर्क्स स्पेशली इन एन एरिया वेयर व्हीकल्स को, उसको हम बोलते हैं पेडिस्टेरियन, राइट। क्या बोलते हैं? पेडिस्टेरियन। साउंड मेड बाय डक्स, अब साउंड को लेके मैंने आपको बताया था पहले भी, हमने लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि साउंड्स जो एनिमल्स के द्वारा
हमने स्नेक की साउंड के बारे में बात करी थी, एलिफेंट की साउंड की बात करी थी। अब देखिए डक की साउंड जो होती है वो होती है क्वैक। तो आपको एनिमल्स के साउंड के बारे में करना है। तो जब हम लास्ट यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होंगे, उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स रखे हैं जो आपको आने चाहिए। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री में कुछ हमारे पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मनी चलता है, यानी जो लेन देन होता है उस कंट्री में जो पैसे का वो फिक्स होता है। तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, करेंसी। जैसे यहाँ पर इंडियन रुपी है, इंडिया के अंदर इंडियन रुपी है। शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड का शॉर्ट हैंड कर देना, यानी उसको शॉर्ट में कर देना। तो जैसे आपने देखा होगा बिकॉज को, बिकॉज के लिए सब लोग बिकॉज लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड, राइट। बट ये कुछ हमारे शॉर्ट हैंड होते हैं जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, राइट। बिटवीन के लिए इस तरीके से यूज कर दिया जाता है, बिटवीन, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड। A system of government in which most of the important decisions are taken by the state officials rather than by elected representative, यानी ऐसे गवर्नमेंट का सिस्टम जिसके ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो स्टेट ऑफिशियल से लिए जाते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सरकारी जो लोग होते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो इसके लिए उसके लिए सही टर्म होता है ब्यूरोक्रेसी। अब आपको एक वर्ड है रेट टैपिज्म। रेट टैपिज्म को आपको पता करना है, रेट टैपिज्म का मतलब क्या होता है। होमवर्क है ये आपका। अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव एज अ कम्युनिटी, ऐसी जगह जहाँ पर जो मॉन्क है वो रहें एज अ कम्युनिटी, तो उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, आप लद्दाख की साइड जाइए, वहाँ पर आपको मोनेस्ट्री काफ़ी मिलेंगी। हिमाचल में होगा, और आप सिक्किम में देखिए वहाँ पर मोनेस्ट्री आपको मिलेंगी। तो मोनेस्ट्री होती है जहाँ पर बौद्ध या फिर जो मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, बंडल, राइट। A means of altering one's appearance to conceal one's identity, यानी किसी की आइडेंटिटी को छुपाना, तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज। क्या बोला जाता है, डिस्गाइज, राइट। नाइस। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी किसी को छोटा कर देना। एबर, एबर का मतलब होता है, एबर का मतलब होता है छोटा कर देना, रिड्यूस टू शॉर्टर। एन एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, तो ऑर्चर्ड बोलते हैं। जैसे एप्पल के ऑर्चर्ड हो गए, जहाँ पर एप्पल बोया जाता है या फिर एप्पल के ट्रीज मिलते हैं। तो हमारा जो ऑर्चर्ड होता है जहाँ पर फ्रूट्स के ट्रीज को उगाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। अ सोलेमन प्रॉमिस, यानी एक ऐसा प्रॉमिस जो निभाने के लिए किया जाए, जिसको हम बोलते हैं प्लेज। जैसे स्कूल में प्लेज लेते हैं आप लोग, तो प्लेज का मतलब होता है कि प्रॉमिस ले जा रहे हैं आप, ओथ। साउंड मेड बाय अ हॉर्स, नाई, जो नाई की साउंड होती है वो हॉर्स हमारा प्रोड्यूस करता है, राइट। पर्सन हु इज द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऐसा जो पर्सन जो होता है जो नेचुरल सक्सेसर हो, यानी जो उत्तराधिकारी हो, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी हो, उसको हम बोलते हैं हायर, राइट। अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऑर्चर्ड। दैट विच इज लॉफुल, जो लॉफुल हो, जो कानून के बद्दे हो, तो उसको हम बोलते हैं लीगल, राइट। क्या बोला जाता है उसे, लीगल। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, जो अ वॉल्यूम कंटेन सेवरल बुक्स, ऐसी वॉल्यूम जो जिसमें बहुत सारी बुक्स कंटेन हो, प्रीवियस जो पब्लिश करेंगे अलग अलग करके पब्लिश किया गया हो, जिसको हम बोलते हैं ऑमनीबस। क्या बोलते हैं, ऑमनीबस का मतलब क्या होता है, ये एक वॉल्यूम होता है बुक्स का जिनको सेपरेटली पब्लिश किया जाता है, राइट, ऑमनीबस। नाउ वन हु एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम ऑडिटर बोलते हैं, राइट। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा जिसे सब कुछ आता है, ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, यानी उसे सब चीज के बारे में ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, जिसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, तो ब्रह्म ज्ञानी। और इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ओमनिसिएंट। एनीथिंग दैट लीड्स टू दैट, फर्टल। देखिए फर्टल का मतलब क्या होता है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो हम बोलते हैं ना ही उसको फैटल इंजरी हुई है, ही सफर्ड फ्रॉम फैटल इंजरीज, तो उसको फैटल इंजरी का मतलब है काफी भयानक चोट लगी है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो फैटल का मतलब होता है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। अ पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, ये हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, इन्विजिलेटर जो एग्जाम के टाइम पे सुपरवाइज करता है, राइट, जो निगरानी रखता है, विजिलेंस रखता है, तो उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। मैनी फिश स्विम टुगेदर, देखिए फिश के ग्रुप को हम बोलते हैं स्कूल, ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब
बहुत सारी फिश जब एक साथ स्विम करती है टुगेदर उसको बोलते हैं शोल। शोल का मतलब होता है मैनी फिश जो है क्या करती है स्विमिंग टुगेदर। तो एग्जाम में जैसे अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पर्टिकुलरली एक बार जीएस में पूछ लिया गया था कि ऐसा एरिया बताइए, एक ओशियन में पूछा गया था कि जहां पर शोल पाने की संभावना सबसे ज्यादा आती हो। अब किसी को शोल का मतलब पता होगा तो वो कर पाएगा। अब मान लीजिए किसी को पता था कि यहाँ पर फिश बहुत ज्यादा होती है, अब उसको शोल का ही मतलब नहीं पता, अब वो आंसर कैसे करेगा? तो शोल का मतलब होता है जब बहुत सारी फिश एक साथ टुगेदर स्विम करती हैं। तो जब भी एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन टफ करना होता है तो वो इस तरीके से पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा कि बहुत सारी मछलियां कहाँ पर तैरती है, ये बताओ कि शोल कहाँ पर मिलने की ज्यादा संभावना है। तो इस तरीके से हमें शब्दों को सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, न्यूमिस्मैटिक्स ये तो हमने पढ़ा है कि कॉइन कौन सा जो कॉइन को कलेक्ट करता है। स्टैम्प के कलेक्टर को क्या बोलते हैं? वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प। और वन हु कलेक्ट्स एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को क्या बोला जाता है? तो ये आपके होमवर्क है। होमवर्क में क्या है आपको? स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, और साथ ही आपको पता करना है जो आर्टिफैक्ट्स, जो हमारे एंशियंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो उनको आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, राइट? या एंटिक्स जिसे हम बोलते हैं, एंटिक्स को जो कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट यूज्ड फॉर मेकिंग वुल। फर, जो देखा होगा आपने, जैसे हमारी शिप होती है, शीप जो होती है, SHEEP, शीप, भेड़ जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो शिप के जो हेयर होते हैं उनसे वुल बनती है, तो उसको हम बोलते हैं फर, राइट? ब्रेक ऑफ fall apart into small fragments, break या फिर fall apart into small fragments in the process of डिटोरेशन। डिटोरेशन का मतलब होता है किसी को तोड़ने के प्रोसेस में उसको छोटे छोटे हिस्से में उसको तोड़ देना या फिर उसको डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होगा, अगर आपने ब्रेड देखा होगा तो ब्रेड को आप क्रम्बल करेंगे तो आप ब्रेड को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको बोलते हैं क्रम्बल। पेजेस को जब आप तोड़ देते हैं या फाड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसको हम बोलते हैं क्रम्बल। A large number of fish swim together shoal। रिपीटेशन का मतलब समझ लीजिए, अगर लेक्चर में रिपीट हो रहा है कोई वर्ड तो यानी एग्जाम में वो रिपीट हुआ है, राइट? इसीलिए वो रिपीटेशन दिया हुआ है। रिपीटेशन देने का सिर्फ एक ही पर्पस है, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि एग्जाम में वर्ड रिपीट होते हैं और इसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो वोकैब होती है आपको इंक्रीज करनी है। क्यों? या तो आप इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करिए, या और भी ज्यादा, वो तो प्रीवियस ईयर तो करना है, वो तो करना ही है, उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और भी वर्ड सीखने हैं, राइट? आगे, डिले एन इवेंट टू अ लेटर डेट और टाइम, किसी भी इवेंट को आगे तक के लिए डिले कर देना तो उसको बोलते हैं पोस्टपोन। और उसको पहले कर लेना यानी शेड्यूल टाइम से पहले कर लेना उसको क्या बोलते हैं? ये आपका होमवर्क है कि शेड्यूल टाइम से किसी भी इवेंट को पहले कर लेना उसको हम क्या बोला करते हैं, राइट? एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, ऐसा जो आउटगोइंग हो, सोशली कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट का मतलब है ही कैन एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज, अपनी बात रख सके, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक इसका उल्टा होता है, एक ऐसा पर्सन जो शाय हो, रिजर्व्ड हो, कॉन्फिडेंट ना हो, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट किसे बोला जाता है? तो दोनों हो, जो अपनी बात को जिस जगह पे रखना हो वहां पर रख सके, उसको बोलते हैं हम एम्बीवर्ट। अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको पता करना है कि हमारी बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स को जो डॉक्टर एनालाइज करते हैं, ऐसी जो उनके ऊपर स्टडी की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्टडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो हमारी स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, या किसी को ड्यूटी से निकाल देना तो उसको हम बोलते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को ड्यूटी से निकाल देना। एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन नॉट सी एट ऑल, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप पारदर्शी ना हो, यानी आप उससे देख ना पाए आगे की वस्तु, अगर उसके बीच में आपको उसको बीच में रख दिया जाए तो उससे आगे क्या रखा है वो आप देख ना पाए, उसे हम बोलते हैं ओपेक। जो जिसके अंदर पारदर्शिता ना हो, पारदर्शिता का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप पार देख सकते हैं, तो जैसे कि ग्लास, ग्लास होता है, आप उसको रखें, आप ग्लास में से आर पार देख सकते हो, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट। एक और होता है हमारा ट्रांसलूसेंट, वो कैसा होता है? उसमें से लाइट पास हो जाती है लेकिन आप देख नहीं पाते, विजिबिलिटी उसमें नहीं होती बट लाइट पास हो जाती है, राइट? इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रिडिक्यूल। इमिटेट का मतलब क्या होता है? इमिटेट का मतलब होता है कि किसी की कॉपी करना। मिमिक्री आपने देखा होगा, लोग मिमिक्री करते हैं,
जो मान लीजिए किसी की मिमिक्री कर रहा है, ए की मिमिक्री बी कर रहा है, तो ये इनके वर्ड्स को कॉपी कर रहे हैं, उनके बोलने के स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिमिक। वन हु कैन यूज आइदर हैंड इजीली, यानी जो दो अपन जो देखिए इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वन हु कैन यूज हिज टू बोथ हैंड्स, और या आइदर हैंड का मतलब है कोई भी एक हाथ जो है इजीली यूज कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रोरियस। एम्बिडेक्स्ट्रोरियस का मतलब क्या होता है कि वो अपने दोनों हाथों में से कोई सा भी हाथ इजीली यूज कर सकता है, या फिर दोनों हाथ यूज कर सकता है लिखने के लिए, कोई भी अपना काम करने के लिए, राइट। समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, ऐसा कुछ जिसे आप इजीली कैरी कर सको, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल। अगर आप ये होगा आपको, ये जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं इसका नाम मोबाइल क्यों रखा गया? मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके, तो मोबाइल इसके लिए इसलिए रखा गया, जो पहले टेलीफोन्स होते थे उसके अंदर वायर लगा रहता था, तो वायर लगने की वजह से क्या होता था, वो मूव नहीं कर पाते थे, एक जगह उनकी फिक्स थी। तो अब क्या हुआ, अब ऐसे टेलीफोन्स बना दिए जो वायरलेस हो गए, जो फ्रीक्वेंसीज पे काम करने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करने लगे, तो वो मूव करने लगे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया मोबाइल फोन, यानी मोबाइल। मोबाइल फोन का मतलब होता है ऐसे फोन जिनको मूव किया जा सकता है, वो खुद मूव नहीं करेंगे, उनको हम कैरी करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जिनको इजीली कैरी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल, राइट। अ पीस ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, जिसको हम बोलते हैं आइलैंड। अब देखिए एक ऐसा लैंड जिस अब ये एक लैंड होगी हमारी, अब इसके चारों तरफ वाटर है, तो इसको बोलते हैं हम आइलैंड। अब एक ऐसी लैंड जिसके तीन तरफ वाटर हो, राइट, तीन साइड वाटर हो, इंडिया, इंडिया का मैप बनाते हैं अभी हम, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। तो इंडिया के आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक पानी है इंडिया के, तो ऐसा लैंड जिसके तीन साइड पानी हो, ऊपर वाली साइड पे इंडिया के वाटर नहीं है, आपको पता है नॉर्थ पे हिमालयस आ गए और यहाँ पर डेजर्ट आ गया, तो ये ऐसा नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, जिसके तीन साइड पानी हो और एक साइड लैंड से कवर्ड हो, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जिसके चारों तरफ पानी हो उसको बोलते हैं आइलैंड। एस्किमोज हाउस दैट इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स, एस्किमोज हाउस दैट इज, अब यहाँ तक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको पता हो ऐसा हाउस जिसको आइस ब्लॉक से बनाया जाए, इग्लू। आपने टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा कच्चा हाउस, पक्का हाउस, बिल्डिंग्स। इग्लू क्या होता है, जो हाउस आइस ब्लॉक से बनाए जाते हैं। सर्टेन टू हैपन, ऐसा जो हो सके, तो इसको बोलते हैं इनएविटेबल, राइट। अनेबल टू ईट, अनेबल टू एक्ट, जिसको जो एक्ट ना कर सके, इसे बोला जाता है इनर्ट। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो हम इनर्ट गैस पढ़ते हैं, कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, हीलियम हो गया आपका, नियॉन हो गया, राइट, ये हमारी आर्गन हो गई, ये हमारी क्या होती है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है कि ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट, ये रिएक्शन को चेंज मतलब रिएक्शन को अबॉर्ट करती हैं, यानी नहीं करती हैं। तो ऐसा ही कुछ जो एक्ट ना कर पाए, अनेबल टू एक्ट, उसको हम बोलते हैं इनर्ट। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसेंट्रेटेड एंड सेल्फ ऑब्जर्व्ड, एब्जॉर्बेड का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो अपने घमंड में रहे, तो उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्सेसिवली कंसिएटेड एंड सेल्फ एब्जॉर्बेड, राइट। वर्ड्स कार्व्ड ऑन ए स्टोन और मॉन्यूमेंट्स, देखिए इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक में होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब हम हाथ से लिखते हैं किसी पे, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन स्टोन और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जब वर्ड्स को कार्व किया जाता है, कार्व का मतलब है बनाया जाता है। अब वर्ड्स स्टोन और मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन पे किस तरीके से बनाएंगे, अब छेनी हथौड़े से बनाएंगे, राइट, उनको कटिंग करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये हिस्ट्री में होता था, हिस्ट्री हमें कैसे पता चली, ऐसे ही इंस्क्रिप्शन से पता चली, राइट। कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, ऐसी चीजों का कंपैरिजन करना जिसका सिमिलर फीचर है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिनका हम कंपैरिजन कर सके। अब सपोज मैं लिख देता हूं इंडिया, दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब हमें क्या करना है, अब इसका कंपैरिजन करना है जापान। अब इंडिया न्यू दिल्ली से किस तरीके से रिलेशन में, इसकी कैपिटल है, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर फीचर्स के बीच के जो रिलेशन होता है या कंपैरिजन होता है, उसको हम बोलते हैं एनालॉजी।
राइट, आगे बढ़ते हैं। अ स्पाइडर्स होम, स्पाइडर के होम को क्या जाता है, कोब वेब, क्या बोला जाता है, कोब वेब। वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पेडिस्ट्रियन, जो अपने पैरों पे घूमा, पेडिस्ट्रियन। अ केज फॉर कीपिंग रैबिट्स, ऐसी जो केज होती है जहां पर रैबिट्स को रखा जाता है, हच। फ्लुएंट और परस्यूसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, इक्विवेलेंट, जो आपकी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, एलोक्वेंट का मतलब होता है कि जो फ्लुएंटली बोल सके, लिख सके। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली, पोर्टेबल, यानी ये दोबारा आया है। हैंड रिटन बुक को हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ये देखिए, ये दोबारा एग्जाम में पूछा गया है, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, और वहां पर क्या था, जिसको हम देख ना सकें, यहाँ पर लाइट ना पास कर सके, ओपेक। तो इस तरीके से हो जाता है, जिसमें आप क्लियरली विजिबल कर सके तो ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पास कर रहे पर आप विजिबली ना कर पाए तो ट्रांसलूसेंट, और जिसमें से ना लाइट पास हो, यानी आप विजिबल हैं, लाइट पास है, ट्रांसपेरेंट। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, विजिबिलिटी नहीं होगी, लाइट पास करेगी। ओपेक का मतलब क्या होता है, लाइट भी पास नहीं करेगी, विजिबिलिटी भी नहीं होगी, राइट। तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब वन हु हैज अनलिमिटेड पावर। बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस, जो मिडिल एजेस को बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं मेडिवल। अब देखिए, एक पूछा गया था, ये हमारी हिस्ट्री के 3 फेज हैं। एक फेज होता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवियल हिस्ट्री, और एक होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। यानी ये अगर प्रेजेंट है, इससे थोड़े समय की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, उससे थोड़ा और दूर की बात करें मेडिवियल, और बहुत पुरानी बात करें तो एंशियंट। तो ऐसे याद रखेंगे, मेडिवियल मतलब मिडिल एजेस, राइट। अ ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म पैटर्न्स एंड हैव अ नेम, कॉन्स्टिलेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। रिपीटेशन का मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है। A line at which earth surface and sky appears to meet is horizon. आपने देखा होगा, जब आप देखते हैं प्लेन एरिया में, तो बिल्डिंग और इन सब के बीच में नहीं दिखेगा। आप किसी प्लेन एरिया पे जाइए जो काफी दूर तक प्लेन हो, तो आपने देखा होगा ये स्काई है, और ये लगभग स्काई और अर्थ जो होती है मैच करती है। तो अगर हमारा ग्रीन कलर अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्काई को, राइट। तो आपको ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे अर्थ और स्काई जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षितिज, क्षितिज। तो ये जो क्षितिज है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन, जहां पर अर्थ और स्काई मीट कर रहे हो, क्योंकि हमारी अर्थ स्फीयर है, इसीलिए हमें ऐसा फील होता है, राइट। तो क्षितिज को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होर्डिंग, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, होर्डिंग। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, इसको हम बोलते हैं पेडिस्ट्रिशियन। पेडी, देखिए अब इस तरीके से जो हमारे प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, जो डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं या हमारे मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, उनको पढ़ना है। पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है, जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो स्पेशलाइजेशन हो चिल्ड्रन और उनकी डिजीज से, राइट। पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स फ्लोरिस्ट। लाइट रेनिंग फॉलिंग इन ए स्मॉल ड्रॉप, ड्रिजल, यानी लाइट रेनिंग, लाइट रेन होती है जो फॉलिंग ऑन स्मॉल ड्रॉप्स, तो जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं झरना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं ड्रिजल। अ मेडिसिन यूज्ड नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एनवायरनमेंट, ऐसा मेडिसिन जो पॉइजन एनवायरनमेंट को नलिफाई कर दे, इसको हम बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है कि किसी भी, किसी के हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर दे, एंटीडोट, राइट। वैक्सीन किस तरीके से काम करती है, एंटीडोट की तरह काम करती है, कि ये पॉइजन एनवायरनमेंट को खत्म करती है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे मैंने कुछ वर्ड सेलेक्ट किए, जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता लगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, उससे काफी रिलेटेड वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उठाया और उसके साथ डिस्कस करने के लिए ये वर्ड्स रख लिए। कार्डियोलॉजी पहला वर्ड आता है, यानी स्टडी ऑफ हार्ट को बोला जाता है। पुलियोमोनोलॉजी का मतलब होता है, देखिए न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनोलॉजी का मतलब होता है जो स्टडी ऑफ लंग्स होती है। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड चीजें जो होती हैं। डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है, डर्माटोलॉजी का मतलब होता है, डर्माटोलॉजिस्ट होगा जो स्किन को डिजीज को ठीक करेगा, वो डॉक्टर। और डर्माटोलॉजी का मतलब होगा जो स्टडी करेगा स्किन का। गैस्ट्रोनोटोलॉजी का मतलब होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन की स्टडी होती है।
एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है हार्मोन्स और ग्लैंड्स की स्टडी को। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है आईज की स्टडी को। तो इसको हमें याद रखना है। देखिए ऑप्थालोमोजी, तो इस याद करने का तरीका होता है ब्रेक्स को, आप वर्ड्स को ब्रेक करिए। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब हो गया आपका स्टडी ऑफ आईज। ट्रिकोलॉजी, इसको मतलब होता है स्टडी ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट, यानी ईएनटी। ईएनटी के डॉक्टर को बोलते हैं ना आप, ईएनटी के दिखाने जाते हैं, ईयर नोज थ्रोट, राइट। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मस्कुलर, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है उसकी स्टडी को जो करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, यानी हड्डियों को लेकर बात हो रही है। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है जो हमारी ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हम हेमाटोलॉजी होते हैं। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी। किडनी को मतलब नेफ्रोलॉजी के बोले, नेफ्रॉन्स होती है हमारी किडनी के अंदर जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो यूरिन सिस्टम को स्टडी करता है। रेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो स्टडी ऑफ जॉइंट एंड मसल्स डिजीज से रिलेटेड होता है। पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हमारा स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज और न्यूट्रिशन को लेके जो बताते हैं। और गैरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एजिंग एंड द एल्डरली, और जो एल्डरली पीपल होते हैं और उनके लिए लेकर स्टडी करता है। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजी होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसको आप हाईलाइट करेंगे। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। हेप्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर, राइट। तो वहाँ किडनी था, नेफ्रो और हेप्टो में कंफ्यूज नहीं होना है। हेप्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लीवर, और यहाँ पर हेमाटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से ये हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो आपको ये 20 याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। बाकी इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। थैंक यू।